इसका प्रोसेस क्या होता है कुंडलिनी अवेकनिंग का? किस तरीके से हम उसको मतलब जागृत कर सकते हैं? कुंडलिनी को अगर आपने जागृत अगर आपको करना है तो आप मंत्र चैंट भी आप कर सकते हो। तो अगर कोई इंसान अगर वो शक्ति साधना कर रहा है तो जो भी उसने ईस्ट बनाई हुई है अपनी जिस भी देवी की जब वो पूजा कर रहा है तो उस देवी की पूजा के जो मंत्रों को जो वो यूज कर रहा है उन मंत्रा से भी वो अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है। बट कुंडलिनी अवेकनिंग का एक पाथ होता है, एक पाथ के थ्रू जब हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है तो सर वो पाथ क्या होता है? तो हमारे अंदर ना 3 तरीके की नाड़ीज होती हैं जो मेजर 3 नाड़ी है, वो है ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी। तो अब जब माँ कुंडलिनी जब वो ऊपर उठती है तो वो करती क्या है कि अगर वो सुषुम्ना नाड़ी से स्ट्रेट पाथ से अगर उठ रही है, बिकॉज दैट इज द आइडियल पाथ, तो जब वो कुंडलिनी शक्ति जब वो ऊपर उठेगी तो वो आपके हर एक चक्रा को वो पेनिट्रेट करते हुए जाएगी। पहले वो आपके मूलाधार चक्र को पेनिट्रेट करेगी, फिर उसके बाद स्वादिष्ठान को करेगी, मणिपुर को करेगी, अनाहत को करेगी, विशुद्धि करेगी। विशुद्धि को करने के बाद फिर वो आपके आगे चक्र पे आएगी, सहस्त्रार पे आएगी एंड देन फाइनली इट मर्जेस विद द मैस्कुलिन काउंटर पार्ट। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है या फिर सच में कोई ऐसी पावर्स या एनर्जी हमारे अंदर होती है, या फिर हमारे लाइफ पाथ को हम चेंज कर सकते हैं, या फिर हमारी जिंदगी को धीरे धीरे बदल सकते हैं? तो आज इन्हीं एनर्जी और पावर्स के ऊपर हम बात करेंगे हमारे आज के बहुत ही स्पेशल गेस्ट हेमंत जी के साथ, जो कि एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, एक शक्ति साधक है और एक हीलर भी हैं। अगर आपको भी अपनी लाइफ में ये अवेकनिंग चाहते हैं या इस बारे में जानना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं और सर से जानते हैं कि ऐसी कौन सी एनर्जी हमारे अंदर होती है जिसकी वजह से हम हमारी लाइफ में उन बदलावों को फील कर सकते हैं या हमारी ज़िंदगी में हम बदलाव ला सकते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंजलि, आप कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया। सर कैसा लग रहा है आपको आज एक नई एनर्जी के साथ इस पॉडकास्ट में आके? बिल्कुल, बहुत डिफरेंट सा टॉपिक आज आपने डिस्कस करने के लिए मुझे बुलाया है, सो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, क्योंकि जो टॉपिक जो अभी आप लोग डिस्कस करने वाले हो ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। इसके ऊपर मैंने बहुत साल मैंने काम किया है, बहुत सारी रिसर्च करी है, बुक्स पढ़ी हैं। तो कभी कभी होता है ना कि आप लोग मुझसे वो मेरा जो फेवरेट टॉपिक होता है आप डिस्कस जब करते हो तो वो मेरी एनर्जीज को भी और ज़्यादा एनहांस कर देता है। बिल्कुल सर, आपकी ही एनर्जीज़ के साथ मैच करते हुए टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो सर जैसे कि मैंने हमारी ऑडियंस को बताया था कि आज हम उस एनर्जी या उस पावर के बारे में बात करने वाले हैं जो एक इंसान अपने अंदर उसे जागृत करके अपनी पावर्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है या अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है। तो सर वो एनर्जी है क्या? ओके, तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। एंड नॉर्मली जितने भी जो ये स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं, जब वो जो स्पेशली जो इस जर्नी में जो आ रहे हैं, उनका सबसे पहला एक ही पर्पस होता है, एक ही इंटेंशन होता है यार कि मेरे को अपने अंदर की पावर्स को एक्टिवेट करना है। अब वो पावर्स आपकी हीलिंग पावर्स भी हो सकती है, आपकी साइकिक पावर्स भी हो सकती है, वो आपकी नेचुरल और सुपर नेचुरल पावर्स भी हो सकती हैं, राइट। तो जो ये जितनी भी जो ये पावर्स जो होती हैं ये एक ही जगह पे स्टोर होती है, जो हमारा जो पावर हाउस होता है। एंड वो जो हमारा पावर हाउस जो है उस पावर हाउस को हम लोग बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति। तो जो ये कुंडलिनी शक्ति जो होती है, अगर आपने इसको सही तरीके से आपने इसको यूज़ कर लिया, उसको अगर आपने सही तरीके से अगर आपने एक्टिवेट अगर आपने कर लिया, तो आपकी जितनी भी जो ये डॉर्मेंट पावर्स जो हैं, ये सारी की सारी डॉर्मेंट पावर्स जो हैं वो धीरे धीरे करके वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। एंड फाइनली आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, फिर आप वो उसको अचीव कर सकते हो। तो सर जैसे कि आपने बताया कि वो एनर्जी जो होती है वो कुंडलिनी अवेकनिंग या कुंडलिनी शक्ति हम जिसको बोलते हैं वो होती है। तो सर एक्चुअल में कुंडलिनी शक्ति होती क्या है? तो जैसे ही नाम से पता लग रहा है, अगर हम लोग इसको बाइफरगेट करें, कुंड एंड लिनी, ओके, मीन्स हमारे एनर्जी बॉडी में रूट चक्र, मूलाधार चक्र पे एक कुंड बना हुआ होता है। कुंड मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम लोग हवन कुंड होता है हमारा, राइट। हवन कुंड अगर आप देखोगे वो ट्रायंगल शेप का भी होता है, स्क्वायर भी होता है, अलग अलग तरीके के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरीके की आप साधना आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो मूलाधार चक्र जो होता है, रूट चक्र जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, वहाँ पे हमारी एक एनर्जीज होती है, एक कुंड होता है बेसिकली एनर्जी लेवल पे। एंड उस कुंड के अंदर माँ हमारी बैठी होती हैं, जिसको हम लोग माँ कुंडलिनी भी बोलते हैं और माँ धूमावती भी कई लोग उसको रेफर करते हैं, ओके। एंड वो जो उसका जो प्रेजेंटेशन जो होता है वो एक फॉर्म में होता है कि वो 3.5 फोल्ड में एक स्नेक है। तो अब उस स्नेक को जागृत करने के लिए हमारे को आहुति देनी पड़ती है, ओके। क्योंकि जब आप हवन करते हो तो आप हवन में आहुति देते हो, राइट। तो अब आहुति हम लोग क्या देते हैं, उसके अंदर कुछ बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के, जब वो पंडित जी जो होते हैं जो हर मंत्र के बाद जब वो स्वाहा जब बोलते हैं तो हम लोग वो आहुति उसके अंदर डालते हैं, करेक्ट।
तो होता क्या है कि वो मंत्र का जब लास्ट में जब स्वाहा बोला उसके बाद हम लोग कर रहे हैं। एंड जैसे जैसे जब आप आहुति आप डालोगे, तो अगर आपने लाइक जैसे अगर अपने हवन कोई अटेंड किया है या अपने घर पे अगर जब आप हवन हम लोग करवाते हैं, तो उसके बाद बहुत खुशबू आनी शुरू हो जाती है, राइट। क्योंकि उसके अंदर हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डालते हैं। देसी घी होता है, लोबान होता है, गूगल होता है, कई लोग ऊद भी उसके अंदर डालते हैं और खुशबू के लिए। तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो फ्रेगनेंस आनी शुरू होती है, राइट। अब अगर मैं इसको अपनी ये कुंडलिनी की अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने बोला कि हमारे मूलाधार चक्र में एक कुंड सॉर्ट ऑफ एक चीज होती है एनर्जी लेवल पे, एंड उसके अंदर हम लोग आहुति देके उस पावर को जागृत करते हैं। तो यहाँ पे आहुति किस चीज की देते हैं, मैं तो वो समझना जरूरी है। अब हम लोग यहाँ पे अपने मूलाधार चक्र पे अग्नि तो प्रज्वलित कर नहीं सकते फिजिकल फॉर्म में, राइट। जला तो अपने आप को सकते नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो अग्नि जो होती है, जो फायर जो होती है, वो होते हैं हमारी खुद की साधनाएं जो हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि जब आप साधना करते हो तो भी आप किसी ना गॉड और गॉडेस की एनर्जीज को आप इन्वोक कर रहे हो, आप कोई ना कोई मंत्र चैंट कर रहे हो। तो इस कुंड में जो आहुति दी जाती है, पहले तो वो कुछ मंत्रास की दी जाती है, फिर कुंडलिनी योगा भी होता है, ओके, कुंडलिनी तंत्रा भी होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं कि जिनके थ्रू हम लोग उस एनर्जी को एक्टिवेट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। एंड दी मेडिटेशन भी होता है। तो जो ये स्नेक जो ये होता है, ये 3.5 फोल्ड में है, ओके। एंड ये स्नेक जो है ये इसलिए 3.5 फोल्ड में होता है क्योंकि ये हमारी लाइफ की जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। हमारे इंसान की जो जर्नी जो है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड होती है, एक तमोगुण, रजोगुण एंड सतोगुण, ओके। तो जो ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण जो है, ये हमारी लाइफ की 3 स्टेजेस है। और जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व करना शुरू करते हैं, वैसे वैसे हम लोग एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, दूसरे फ्लोर से तीसरे फ्लोर पे हम लोग जाना शुरू करते हैं। और अब जो बचा जो हाफ जो स्नेक जो है, क्योंकि मैंने बोला ना 3.5 फोल्ड्स होते हैं, तो 3 फोल्ड तो मेरे ये हो गए, तमो रजो सतो। और जो वो हाफ फोल्ड जो होता है, वो मेरा बताता है कि उस एवोल्यूशन के बारे में, कि मैं तमोगुण से रजोगुण किस तरीके से उठूंगा, रजोगुण से सतोगुण मैं कैसे उठूंगा, एंड देन फिर सतोगुण से फाइनली मैं और ऊपर कहाँ मैं जाऊंगा, राइट। तो ये हमारी उस जर्नी को जो रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे जो आप जब अपने ऊपर काम जब आप करना शुरू करते हो, लाइक जैसे अभी मैंने बताया कि आप मान लो हीलिंग्स कर रहे हो, आप अपनी साधना कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, चैंटिंग्स आप कर रहे हो, आहुति जो सो कॉल्ड जो अभी मैंने बताया कि जब वो आप आहुति जब वो आप देते हैं, तो वो कुंडलिनी शक्ति जो है वो धीरे धीरे करके वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है। और वो जैसे जैसे ऊपर उठेगी वैसे वैसे वो कुंडलिनी शक्ति के थ्रू आपकी जो पावर्स जो हैं, आपकी नेचुरल और सुपर नेचुरल पावर जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। तो अगर एक बहुत ही बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश करी है, मैं आई रियली डोंट वांट टू यूज़ द टेक्निकल टर्म्स, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो हमारे बहुत सारे ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा। एंड मेरा ये मानना है जितना सिंपल चीज़ रखेंगे ना, वो उतना वो ईजी रहता है। क्योंकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को वही चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ जो लाइव एग्जाम्पल्स के थ्रू पे, ताकि वो चीज़ समझ में आए, राइट। तो इसलिए यहाँ पे एक बिल्कुल एक बेसिक लैंग्वेज से हम लोग कुंडलिनी को हम लोग समझ रहे हैं। ये कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी एक डिवाइन एनर्जी होती है जो डॉर्मेंट स्टेट पे होती है। एंड जब हम लोग उसके अंदर अपने क्रियाएं जब हम लोग करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, उन एक्टिविटीज़ के थ्रू वी कैन अपलिफ्ट द कुंडलिनी शक्ति। ओके, तो सर इसका प्रोसेस क्या होता है कुंडलिनी अवेकनिंग का? किस तरीके से हम उसको मतलब जागृत कर सकते हैं और कैसे फिर हमारी लाइफ में हम एक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं? तो देखो कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ तरीके तो ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, बहुत सॉफ्टली काम करते हैं, और कुछ ऐसे तरीके जो होते हैं कि जो बहुत आपको रिजिड तरीके से होता है, उसके अंदर बहुत लंबे लंबे प्रोसेस होते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल कुंडलिनी को अगर आपने जागृत अगर आपको करना है तो आप मंत्र चैंट भी आप कर सकते हो, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मंत्रास भी होते हैं, ओके। एंड अगर आप शक्ति साधक अगर आप हैं, शक्ति साधक का मतलब होता है कि अगर आप कोई इंसान जो गॉडेसेस की पूजा कर रहा है, देवी की जो जब वो करता है, तो उसको शक्ति साधक बोला जाता है, ओके। तो अगर कोई इंसान अगर वो शक्ति साधना कर रहा है, तो जो भी उसने ईष्ट बनाई हुई है अपनी, जिस भी देवी की जब वो पूजा कर रहा है, तो उस देवी की पूजा के जो मंत्रों को जो वो यूज़ कर रहा है, उन मंत्रा से भी वो अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है। बट वहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब होती है कि जब भी हम लोग कोई भी साधना जब हम लोग करने बैठते हैं, तो उस साधना की ड्यूरेशन में हम लोग संकल्प लेते हैं। संकल्प का मतलब क्या होता है कि आप इंटेंशन डालते हो
कि भाई कि ये हवन आप किस लिए कर रहे हो और कितने टाइम के लिए आप हवन करोगे या कितने टाइम के लिए आप मंत्र चैंट आप करोगे, राइट। अब जब जब पूजा जब हमारे घर पे होती है तो लाइक मान लो कि आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहे हो या आपके नवग्रह शांति के लिए अगर जब आप हवन करवा रहे हो तो सबसे पहले पंडित जी आपसे क्या करवाते हैं, कहते हैं कि संकल्प लो। संकल्प में वो अक्षत रखते हैं, जल रखते हैं, थोड़ी सी दक्षिणा रखते हैं एंड उसके बाद वो अपने मंत्र उच्चारण करके वो एक इंटेंशन डालते हैं। तो जब आपने उस जल को ही अपने हाथ पे रखा हुआ है, उस पैसे को आपने यहाँ पे हाथ पे रखा है, तो वो पंडित जी आपको वो क्या कर रहे हैं, वो एक इंटेंशन डाल रहे हैं कि भाई कि आज मैं ये जो हवन जो मैं ये कर रहा हूँ, ये जो मैं पूजा जो मैं ये कर रहा हूँ, वो मैं इस इंटेंशन से मैं कर रहा हूँ, राइट। तो उसी तरीके से अगर आप शक्ति साधक अगर आप हो, राइट, और अगर आप अपनी ईस्ट के साथ की उसकी ऊर्जा को यूज़ करते हुए अगर आपको कुंडलिनी को जागृत करना है तो उस मंत्र चैंट से पहले आपको इंटेंशन डालनी पड़ेगी कि मैं माँ कुंडलिनी को जागृत करने के लिए मैं ये साधना कर रहा हूँ और हे माँ मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो भी मैं मंत्र चैंट जो मैं कर रहा हूँ उसकी जो पूरी की पूरी ऊर्जा जो है, पूरी की पूरी एनर्जी जो है, वो मेरे मूलाधार चक्र में जो माँ कुंडलिनी जो विराजमान जो है वो कुंडलिनी शक्ति पे जाके वो पूर्ण रूप से वो जागृत हो। ओके, तो एक तो मेरा ये तरीका हो गया कि मैं शक्ति साधना के थ्रू मैं कुंडलिनी को जागृत कर सकता हूँ। दूसरा होता है कि जब हम लोग कुछ योगा के कुछ पॉजेज होते हैं कि मैं जब कुछ योगा जब हम लोग करते हैं तो वो बेसिकली हमारी जो मूलाधार चक्र है उसकी एनर्जी को स्टिमुलेट करता है। तो जैसे ही वो स्टिमुलेट होता है वहाँ पे जैसे ही मूवमेंट होनी शुरू होती है तो हमारी एनर्जी जो है वो अपलिफ्ट होना शुरू हो जाती है। कुंडलिनी हमारी धीरे धीरे करके उसके अंदर पावर्स आनी शुरू हो जाती हैं, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। ओके, फिर एक हमारा एक तरीका होता है जो हम थोड़ा सा अगर मॉडर्न पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो ब्रेथ वर्क क्या होता है कि आप सांसों को कंट्रोल करते हो। लाइक जैसे हमारा प्राणायाम होता है, प्राणायाम में आप कॉन्शियस इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग कर रहे हैं, तो जब आप वो इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो तो वो हो क्या रहा है, वो एनर्जीज कहाँ से ट्रैवल कर रही है, वो आपके सुषुम्ना नाड़ी से ट्रैवल कर रही है। ओके, कि आप अपनी उस एनर्जीज को आप ऊपर लेके जा रहे हो और नीचे लेके आ रहे हो। ब्रेथ वर्क में भी यही होता है लेकिन उसके अंदर और अलग अलग प्रोसेस होते हैं। ओके, तो ब्रेथ वर्क में क्या होगा कि आप सांस ले रहे हो और सांस एक कॉन्शियस तरीके से एक सर्टन रिदम के साथ में आप ब्रेथ ले रहे हो एंड देन साइमल्टेनियसली यू आर डूइंग दिस सर्टन बॉडी मूवमेंट ऑल्सो। तो जब आप वो उस चीज को अगर आप जब वो आप वो यूज करके जब आप वो काम करते हो तो उस ब्रेथ वर्क से भी आप अपनी उस एनर्जीज को जो है कुंडलिनी शक्ति को आप जो है वो जागृत कर सकते हैं। एक और तरीका जो होता है वो होता है हठ योग के थ्रू होता है कि जहाँ पे आपने एक हठ योग मीन्स आप जैसे बच्चा एक हठ कर लेता है ना, जिद कर लेता है, क्या वो जिद करके बैठ जाते हो। तो यहाँ पे जो ये जिद जो होती है ये हमारे फिजिकल पेरेंट्स के साथ में नहीं होती, जो हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स जो होते हैं उनसे हम लोग जिद करके बैठ जाते हैं कि नहीं कि माँ मुझे तो ये एक्सपीरियंस करना ही करना है। कि अगर आप कोई महादेव को मानता है तो हे महादेव मेरे को तो आपको एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर, तो वो हठ योग हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस होते हैं कि कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करने के, जागृत करने के। आपके लिए जो प्रोसेस जो है वो कंफर्टेबल है आपको वही करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रोसेस ही आपको एक साथ करने हैं तो ही कुंडलिनी जागृत होगी, या सारे प्रोसेस आपके लिए बने हैं और इन अदर वे राउंड आप हर प्रोसेस को करने लायक नहीं है, क्योंकि हठ योग हमारे लिए करना बहुत मुश्किल है, राइट। तो वो हम लोग उस कंफर्ट से आ ही नहीं सकते, लेकिन शायद ब्रेथ वर्क हमारे लिए बहुत ईजी है या हमारे लिए वो साधना बहुत ईजी है, करेक्ट। क्यों? तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा चीज़ जो है वो मैटर करती है। तो जब आप इन तरीके से जब आप इस मंत्र को आप चैंट करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, तो धीरे धीरे करके आप उस अपनी कुंडलिनी शक्ति को आप जागृत कर सकते हो आप। ओके, तो मतलब सर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं ये प्रोसेस सब? हाँ बिल्कुल, ये पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। लाइक जैसे मैंने बताया कि आप किस तरीके से एनर्जीज को अपलिफ्ट करवाना चाहते हो, आपकी इंटेंशन क्या है, राइट। और एक होता है कि एक तो कुंडलिनी नेचुरल तरीके से एक्टिवेट होती है, एक दूसरा प्रोसेस होता है कि जब हम लोग कुछ एक फोर्सफुली हम लोग उस कुंडलिनी शक्ति को हम लोग जागृत करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं, तो वो पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें वेरी करेंगी। तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि जो कुंडलिनी होती है वो नेचुरली भी एक्टिवेट होती है और हम उसे फोर्सफुली भी एक्टिवेट कर सकते हैं, तो इन दोनों का कोई साइड इफेक्ट होता है सर? हाँ देखो कि दोनों के पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। ओके, तो पहले तो हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, बहुत
कम ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी जो कुंडली शक्ति जो है ना वो नेचुरली उठ जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने पिछले लाइफ टाइम से इस तरीके के कर्मास लेके आ रहे हैं, वो बहुत ही हाईली स्पिरिचुअली इवॉल्व लोग जो होते हैं, उनकी जो कुंडली शक्ति जो है ना वो थोड़ा सा ही अपने ऊपर वो जब काम करेंगे तो उनकी वो एनर्जी जो है ना वो ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। तो ये तो हो गया कि बहुत हल्के से एफर्ट्स के साथ में और नेचुरल प्रोसेस के साथ में वो आपकी कुंडली ऊपर उठ गई। ओके, बट आइडियली क्या होता है कि कुंडली को हमेशा धीरे धीरे करके राइज करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर वो एकदम से अगर वो ऊपर उठ जाएगी, राइट, तो होता क्या है कि वो जो कुंडली शक्ति की जो एनर्जी जो है वो आपके स्कल पे आके आपके ब्रेन में आके वो एकदम से हिट करती है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिनकी कुंडली अगर अचानक से अगर वो जागृत हो गई और ऊपर अगर वो उठ गई तो उनको हेलुसिनेशन होने शुरू हो जाते हैं, राइट। कभी कभी नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। बहुत सारे केसेस में ये होता है कि उनके जो बॉडी पे जो कंट्रोल जो होता है ना कि वो अपना वो कंट्रोल लूज कर देते हैं। करेक्ट। तो इस तरह के एंड कई लोगों की तो आई साइट के ऊपर भी वो इम्पैक्ट आता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कुंडली जो है वो किस तरीके से उठ रही है। तो हमेशा एक मध्यम मार्ग चूज करना चाहिए। हठ योग में भी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो अभी लाइक जैसे अभी हम लोगों ने बोला कि जो कुंडली जो है ये तो हो गया कि जो इजीली वाला जो ऊपर उठेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि लाइक जो पिछले जन्मों के जो आपके कर्म जो है, एक होता है कि हम लोग इंटेंशनली हम लोग उसके ऊपर हम लोग कर रहे हैं, फोर्सफुली हम लोग उसको जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब फोर्सफुली अगर आप कोई भी चीज़ करोगे ना तो वो आपके लिए हमेशा वो प्रोसेस हमेशा पेनफुल प्रोसेस होगा, हाँ सर, बिल्कुल। राइट। क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपकी वो चीज़ें ब्लॉक्ड हैं और आप उसको फोर्सफुली उसके अंदर ड्रिल करने की आप कोशिश कर रहे हो, फोर्सफुली उस जगह पे आप जाने की कोशिश करो। तो आपको रास्ता बनाना पड़ेगा। क्योंकि कुंडली तो वो डॉर्मेंट स्टेट पे है, राइट। तो जब वो डॉर्मेंट स्टेट पे है तो इट मीन्स उसके ऊपर बहुत सारी ब्लॉकेजेस इकट्ठी हुई हुई हैं। तो वो जो ब्लॉकेजेस को जब आपको रिलीज करना है तो आपको और एफर्ट्स करने पड़ते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उस मेहनत के लिए आपको एफर्ट जो ये डाल रहे हो तो वो एट टाइम्स बहुत पेनफुल एफर्ट्स होते हैं। तो मैक्सिमम लोगों को ना एफर्ट्स डालने ही पड़ते हैं। लाइक जैसे मैंने बोला, अब वो आप किस तरीके के एफर्ट्स आप डाल रहे हो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट येस, कुंडली नेचुरल तरीके से जागृत हो या बहुत फोर्सफुली जागृत हो, राइट, उसमें क्या होता है कि अगर आपने उसको सही तरीके से बैलेंस नहीं किया, सही तरीके से आपने उस एनर्जी को अगर आपने वो चैनलाइज नहीं किया, तो वो कुंडली शक्ति जो है वो आपकी लाइफ को किसी भी वे में चेंज कर सकती है। अगर तो वो सही तरीके से उठ रही है, ग्रेजुअली जो उसका पाथ जो है सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर होते हुए जा रही है, हर एक चक्र को पेनिट्रेट करते हुए अगर वो जा रही है स्लो एंड स्टडीली, तो आपकी लाइफ में जो आपकी जितनी भी जो पावर्स हैं, नेचुरल सुपर नेचुरल पावर्स, वो जागृत होना शुरू हो जाएंगी। आपके कर्मास आपके सरफेस पे आने शुरू हो जाएंगे। आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा कि आप क्या करने के लिए आए थे और अभी आप क्या कर रहे हो। तो मीन्स वो रियलाइजेशन वाला मोड आ जाएगा। लेकिन यही अगर कुंडलिनी शक्ति को अगर आपने सही तरीके से कंट्रोल फॉर्म में अगर नहीं किया, उसको अपलिफ्ट नहीं किया, तो अगर तो वो लेफ्ट साइड पे अगर बढ़ जाएगी तो फिर आपकी वो सेक्सुअलिटी की तरफ बढ़ जाती है। तो फिर वो जो पर्सन जो होता है उसके अंदर सेक्सुअल क्रेविंग बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। वो पर्सन हमेशा इसी तरह के इंटीमेट रिलेशनशिप्स में जाने की वो उसकी हमेशा इच्छा रहती है। मल्टीपल पार्टनर्स ऐसे लोगों के होने शुरू हो जाते हैं, करेक्ट। लेकिन अगर यही कुंडलिनी शक्ति अगर राइट साइड पे अगर आपकी डाइवर्ट हो गई, ओके, तो राइट साइड पे डाइवर्ट होने से फिर होता क्या कि उस इंसान के अंदर ईगो आना शुरू हो जाता है, प्राइड आना शुरू हो जाता है। वो आई मी माई सेल्फ वाली जर्नी पे आ जाता है। फिर उसको ना अपने सामने जो है वो कुछ भी नहीं दिखाई देता, राइट। तो कुंडलिनी के उठने के चाहे वो कोई भी मेथड आप यूज़ कर रहे हो, दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव है। आइडियली कोशिश ये करनी चाहिए कि वो जो उसका जो एक्चुअल पाथ जो है वो उसी पाथ में से ऊपर उठे कुंडलिनी शक्ति। तो सर, जब हम कुंडलिनी के ऊपर काम करते हैं, उसके अवेकनिंग के ऊपर काम करते हैं, तो क्या कोई फिजिकल चेंजेस भी हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं? अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा अंजलि। यस, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के साथ में वो फिजिकल चेंजेस भी वो होते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ तो जो है ना कि उनकी बॉडी, स्पेशली जो उनकी स्पाइन जो है ना वो फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाती है। अच्छा। वो फ्लेक्सिबल इसलिए होती है क्योंकि रिमेंबर अभी जब हम लोगों ने स्टार्टिंग करी तो हम लोगों ने एक चीज़ समझी थी कि जो कुंड जो होता है मूलाधार चक्र पे, जो आपका जो कुंड जो है, वो जो शक्ति जो है वो किस फॉर्म में है, वो एक स्नेक के फॉर्म में है। एंड स्नेक सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तभी वो आप देखोगे ना वो ऐसे जिगजैग जिगजैग करके वो चलते हैं। तो जैसे ही जब आप वो कुंडलिनी शक्ति जब आपकी जागृत होती है तो फिजिकल फॉर्म में क्या आता है कि कई लोगों को एक तो उनकी स्पाइन बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है, एंड कई केसेस में मैंने ये देखा है कि वो वेट गेन होना बहुत शुरू हो जाता है।
अच्छा। वो वेट गेन इसलिए होना शुरू हो जाता है क्योंकि अब जब वो एनर्जी का जब ब्लास्ट जब आपके अंदर जब वो हो रहा है, हम्म। तो वो इतना पावरफुल ब्लास्ट होता है कि उस एनर्जी को आपकी बॉडी के अंदर रहने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। तो वो कभी कभी कुछ केसेस में मैंने देखा है कि उनके वेट गेन डेफिनेटली मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने पर्सनली भी मैंने एक्सपीरियंस किया था जब मेरी कुंडलिनी जब ये जागृत होना शुरू हुई थी, जब मैं इस फील्ड में जब मैं आया था। एंड बहुत सारे केसेस में भी मैंने ये देखा है, कई लोगों का जो स्किन का जो कलर जो है वो चेंज हो जाता है, टेक्सचर चेंज हो जाता है। एंड बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आपका जो आईज के जो कलर है वो भी चेंज हो, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने पावरफुल साधक हो, किस तरीके की आप एनर्जीज को आप यूज़ कर रहे हो, तो उस बेसिस पे फिजिकल चेंजेस होते हैं। बट येस, फॉर श्योर फिजिकल चेंजेस होते हैं। क्या होंगे, अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो सर जैसे अभी ये फिजिकल चेंजेस आपने बताए, तो इन्हें हम कहीं ना कहीं काइंड ऑफ सिम्टम्स भी काउंट कर सकते हैं कि जब कुंडलिनी हमारी जागृत होती है तो हमें ऐसे सिम्टम्स आते हैं? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी इंसान के साथ में ये सिम्टम्स होंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपके फिजिकल चेंजेस बहुत डिफरेंट रीज़न से भी हो सकते हैं। मान लो वेट गेन हो सकता है शायद आपने जंक फूड खाना शुरू कर दिया, या ज़्यादा आप आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई है। तो इसको हम लोग हमेशा ये कंसिडर नहीं करेंगे कि यार कि अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति अगर जागृत अगर हो रही है तो हमेशा हर इंसान के पास सेम तरीके के चेंजेस आएंगे। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिए, अच्छा। राइट। कई लोगों की हेयर ग्रोथ अच्छी होनी शुरू हो जाती है, अच्छा। हेयर क्वालिटी अच्छी होनी शुरू हो जाती है, राइट। उनका जो ईटिंग कैपेसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अभी जो मैंने आपको दिया ना वो कुछ एक बेसिक एग्जांपल्स दिए थे। ओके, तो मतलब हर इंसान को समझना पड़ेगा जब उसकी कुंडलिनी अवेकनिंग होगी तो कि भाई मेरी बॉडी में किस टाइप के चेंजेस हो रहे हैं। करेक्ट। वो वहाँ पे आपकी अवेयरनेस, आपकी विजिलेंस जो होती है ना वो बहुत मैटर करती है। क्योंकि देखो, जब वो कुंडलिनी जागृत का मतलब ही क्या होता है, जागना मीन्स क्या हो गया कि आप अपनी उस अवेयरनेस पे आ रहे हो। तो यहाँ पे अवेयरनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको ये पता लग गया कि भाई कि मेरी स्पिरिचुअल पावर जागृत हो गई, या मैं एक मेरी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जब वो अवेयरनेस जब वो आती है कि वो आपको लाइफ का हर एक एरिया में अवेयरनेस आती है। तो अब आप देख सकते हो अपनी लाइफ में कि अगर आज मेरी लाइफ में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, एंड मुझे अपने अंदर क्या चेंजेस लेके आने हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को वो चेंजेस समझ में आने शुरू हो जाते हैं। तो अपने ऊपर काम करना, वो अवेयरनेस मैटर करती है। अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति के ऊपर अगर आप कॉन्शियसली अगर आप वो काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि वो जो कुंडलिनी जो है वो आपकी लाइफ के किस एरिया के ऊपर कर रहा है। फिजिकल लेवल पे आपको इम्पैक्ट कर रहा है इन अ गुड वे, स्पिरिचुअल लेवल पे कर रहा है, आपके इमोशनल लेवल पे कर रहा है, या आपके बाकी की कोई फिनेंशियल चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर आ रहा है। तो सर जैसे अभी हम नेचुरली और फोर्सफुली कुंडलिनी अवेकनिंग की बात कर रहे थे, तब आप बता रहे थे कि कुंडलिनी अवेकनिंग का एक पाथ होता है, एक पाथ के थ्रू जब हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है तो वो एक नेचुरल प्रोसेस से होती है और वो हमारे लिए बेनिफिट होती है। तो सर वो पाथ क्या होता है एक? ओके, तो हमारे अंदर ना 3 तरीके की नाड़ीज़ होती हैं, जो मेजर 3 नाड़ियाँ हैं, ओके? वो है ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी, ओके? ये नाड़ीज़ जो हैं ये फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, दीज़ आर दी एनर्जेटिक नाड़ीज़, ओके? अब जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, उस स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक वैक्यूम ट्यूब होती है, उस ट्यूब को हम लोग जो बोलते हैं, वो हम लोग बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो आइडियली जब कुंडली जब उठती है, तो जब वो आपके टेल बोन से जब वो ऊपर उठ के आती है, तो वो आपके हर एक चक्रा को पेनिट्रेट करते हुए आती है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हमारे चक्रास भी हैं, और ये जितने जो ये सारे चक्रास जो होते हैं, मेजर 7 जो चक्रास जो होते हैं, ये हमारे कहाँ पे होते हैं, ये हमारे एक सुषुम्ना नाड़ी के साथ में अलाइंड होते हैं, ओके। तो अब जब माँ कुंडलिनी जब वो ऊपर उठती है तो वो करती क्या है कि अगर वो सुषुम्ना नाड़ी से स्ट्रेट पाथ से अगर उठ रही है, बिकॉज दैट इज द आइडियल पाथ, ओके। तो जब वो कुंडलिनी शक्ति जब वो ऊपर उठेगी तो वो आपके हर एक चक्रा को वो पेनिट्रेट करते हुए जाएगी। पहले वो आपके मूलाधार चक्र को पेनिट्रेट करेगी, फिर उसके बाद स्वादिष्टान को करेगी, मणिपुर को करेगी, अनाहत को करेगी, विशुद्धि को करेगी। विशुद्धि को करने के बाद फिर वो आपके आज्ञा चक्र पे आएगी, सहस्त्रार पे आएगी, एंड देन फाइनली इट मर्जेस विद द मैस्कुलिन काउंटर पार्ट, ओके। तो अब जब ये कुंडलिनी शक्ति जब ये ऊपर उठती है तो होता क्या है कि जैसे मैंने बोला कि हर एक चक्र को पेनिट्रेट करती है ये। तो जब वो पेनिट्रेट जैसे ही वो करेगी तो उससे होगा क्या कि उस रिस्पेक्टिव चक्रा पे जो भी अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं, कोई अनवांटेड एनर्जीज हैं, कोई नेगेटिव एनर्जीज अगर वो हैं, तो वो उन सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज को वो रिलीज करना शुरू कर देता है वो, अच्छा। राइट। लेकिन वो वहाँ पे जो आपके उस टाइम पे जो कार्मिक इम्प्रिंट्स जो आपके सरफेस पे आते हैं वो बहुत पावरफुली आते हैं।
तो कुंडलिनी शक्ति, ठीक है, ये देख सुनने में बड़ा अच्छा लगता है यार कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो मेरे को पावर्स मिलेंगी, मेरी नेचुरल और सुपर नेचुरल पावर्स मेरी एक्टिवेट हो जाएंगी, मैं एक बहुत बड़ा एक हीलर बन जाऊंगा, बहुत बड़ा साइकिक रीडर बन जाऊंगा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, करेक्ट, लेकिन जब वो प्रोसेस जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर एक चक्र पे हमारे कर्मास स्टोर्ड है। अच्छा। राइट, और जैसे जैसे जब आप उन माँ कुंडलिनी जो है, जब वो सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठते हुए हर एक चक्र को पेनिट्रेट करते हुए जब जाएंगी, जिस जिस चक्र पे जब वो माँ पहुंचती हैं वहां पे एनर्जी ब्लास्ट होता है। तो जब एनर्जी ब्लास्ट होता है या ब्लास्ट जो होता है, वहां पे डिस्ट्रक्शन ही होती है। तो वो पहले वो डिस्ट्रक्शन होती है, आपके जो पुराने जो संस्कार जो हैं, आपके जो कर्मा जो हैं, वो सारी चीज़ें सरफेस पे आना शुरू हो जाती है, एंड देन इट स्टार्ट क्रिएटिंग मैस इन आवर लाइफ। अच्छा। राइट, सो जर्नी जो है एट टाइम्स इट्स नॉट दैट ईजी। तो वो धीरे धीरे करके आपके वो कुंडलिनी जो है वो ऊपर उठती है। अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति ने अगर विशुद्धि चक्र को अगर वो क्रॉस कर लिया तो वो कभी भी नीचे नहीं आ सकती। अच्छा। या तो वो ऊपर ही जाएगी, और 99% केसेस में वो माँ कुंडलिनी ऊपर ही जाती है, बिकॉज आपका विशुद्धि चक्र को वो क्रॉस कर चुकी है। लेकिन अगर आपका माँ कुंडलिनी जो है वो मूलाधार चक्र से, मीन्स रूट चक्र से लेके अगर थ्रॉट चक्र, विशुद्धि चक्र के अगर वो बीच में, तो वो कभी भी नीचे आ सकती हैं। अच्छा। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर एक बार ऊपर उठना शुरू हो गया तो वो परमानेंटली वहीं पे रुक जाएंगे, नहीं। अच्छा, रुक भी सकती है ये? वो बिल्कुल, वो रुक भी सकती हैं और वो नीचे भी आ सकती हैं। अगर मान लो कि अगर आपने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया, आज लेट्स से कि आप शक्ति साधना आप कर रहे हो, आप हठ योग आप कर रहे हो, या ब्रेथ वर्क आप अपने ऊपर कर रहे हो, तो उससे क्या हुआ कि आपने अपनी कुंडलिनी को जागृत करना शुरू किया। लेट्स से कि भाई माँ जो है वो पूर्ण रूप से जागृत होना शुरू है, वो धीरे धीरे करके अपलिफ्ट हो रही है। अब वो आधे रास्ते ही पहुंची थी, आपने कहा कि अरे यार बस मेरे को जितनी पावर चाहिए थी ना वो मेरे को मिल गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब आपने वो साधना करनी बंद कर दी। हाँ। आपने माँ कुंडलिनी को वो फ्यूल देना बंद कर दिया। तो जब उस गॉडेस को, उस एनर्जी को जब फ्यूल ही नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे होगा? तो वो धीरे धीरे करके क्योंकि अब उनके ऊपर और कार्मिक बर्डन आना शुरू होगा, तो वहाँ पे धीरे धीरे करके माँ कुंडली जो है वो नीचे आ जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे विशुद्धि चक्र पे एक गुरु ग्रंथि होती है, अगर वो गुरु ग्रंथि अगर वो क्रॉस हो गई फिर वो नीचे नहीं आ सकती। सो दिस इज द आइडियल पाथ कि जिस तरीके से कुंडलिनी को ऊपर जाना चाहिए। तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि हमारे विशुद्धि चक्र पे गुरु ग्रंथि जैसा कुछ होता है, तो सर ये सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, ये होता क्या है सर? ओके, तो बेसिकली हमारे विशुद्धि चक्र पे ना एक डिवाइन नॉट होती है। अच्छा। जिसको गुरु, हिंदी में गुरु ग्रंथि बोला जाता है। तो होता क्या है कि ये हमारा एक, बेसिकली आप मान के सकते हो कि एक ये माइलस्टोन होता है। एंड यहाँ पे जो नॉट जो लगी हुई है, जो गांठ जो लगी हुई है, उस गांठ को खोलने की जो पावर जो है, जो कैपेसिटी जो है, वो सिर्फ और सिर्फ एक गुरु के पास होती है। उसकी मीन्स उसकी जो उस ताले की चाबी जो है ना, वो गुरु के पास है। क्योंकि देखो कि जो हमारे जो नीचे वाले जो ये चक्रा जो हैं, जो हमारा मूलाधार चक्र हो गया, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है और विशुद्धि चक्र, ये 5 जो चक्र जो है ये हमारे एलिमेंट्स के साथ में कनेक्टेड है। ओके, तो जो हमारे 5 एलिमेंट होते हैं, राइट, 5 एलिमेंट्स हमारे होते हैं, तो ये चक्र हमारे उन 5 एलिमेंट से कनेक्टेड है। बट होता क्या है कि अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आपको और आगे बढ़ना है, या फिर बोलो कि अगर आपको आत्म साक्षात्कार करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है, लिबरेशन पे अगर आपको जाना है, तो वो बेसिकली वो क्या होता है कि आपको इन सारे बंधनों से ऊपर उठना है। क्योंकि 5 एलिमेंट तो आपको बांध के रख रहे हैं ना, एक पर्टिकुलर जगह पे, एक स्पेस पे आपको बांध के रख रहे हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों से ऊपर उठना है। तो तभी जो ऊपर वाले जो 2 चक्र जो होते हैं, जो आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र है, उनका कोई एलिमेंट नहीं होता। तो यहाँ पे जो गुरु ग्रंथि जो होती है कि फिजिकल लेवल से और ऊपर उठाने के लिए, और हायर डायमेंशन पे जाने के लिए उस गुरु के पास चाबी होती है। एंड जैसे ही हमारे ऊपर जब वो गुरु कृपा जब वो होती है, तो हमारा जो ये डिवाइन नॉट जो है ना, वो ऑटोमेटिकली खुलना शुरू हो जाता है। तभी आप देखोगे कि जो इंडियन ट्रेडिशन के अंदर ना गुरु की बहुत इंपॉर्टेंस बोली गई है। हमेशा ये कहते हैं कि लाइफ में एक ना एक गुरु ज़रूर होना चाहिए, राइट। और वो गुरु के साथ में आप हमेशा रहो, हमेशा इन द सेंस नॉट 24/7, मीन्स कनेक्टेड आप हमेशा रहो। जो भी आपके गुरु जो हैं उनकी टीचिंग्स को फॉलो करो, वो जो आपको जो भी चीज़ें सिखा रहे हैं उनको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट आप करो, तो वो सब कुछ वो होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे ही आपको गुरु की ग्रेस मिलेगी, वो कुंडलिनी आपके ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, और एक बार अगर उसने विशुद्धि को क्रॉस कर लिया फिर वो नीचे नहीं आती है। बट ये खोलना बहुत मुश्किल काम है। देखो, ये मैं मानता हूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है
कि मूलाधार चक्र से मीन्स रूट चक्र से थ्रॉट चक्र तक कुंडलिनी लाना बहुत ईजी है, कंपैरेटिवली ईजी है। लेकिन ये इस डिवाइन नॉट को खोलने में ना आपको हजारों साल लग जाते हैं। अच्छा। और आपके ऊपर आपके गुरु की असीम कृपा होनी चाहिए। तो जब तक आपके गुरु आपके ऊपर खुश नहीं होंगे ये नहीं खुलेगा। और ये ही एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तभी तो इसको माइलस्टोन मैंने बोला ना कि भाई अगर आपने उस डिवाइन नॉट को अगर आपने खोल लिया तो इट मीन्स कि आपने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है। करेक्ट। सो ये एक बेसिकली इट इज़ द अनदर पावर हाउस। तो जैसे ही आप ये विशुद्धि चक्र पे जब गुरु ग्रंथि खुल जाती है, सबसे पहले आपके पास क्या आती है? वाक शक्ति आती है। वाक शक्ति का मतलब क्या होता है कि आप जो बोलोगे वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे भी आपने बताया कि जो नोट होता है हमारा, इसे खोलने में हज़ारों साल तक लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ये प्रोसेस होती है कुंडलिनी अवेकनिंग की, इसको कितना टाइम लगता है? कितने दिन में कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाती है? बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा अंजलि, क्योंकि हर कोई ये पूछता है कि किसी कुंडलिनी कितने दिन में जागृत हो जाएगी। देखो, देयर इज़ नो प्री डिफाइंड टाइम पीरियड होने को। अगर आप उस तरीके के संस्कार आप लेके आ रहे हो, उस तरीके की कृपा अगर आप अपने ऊपर लेके आ रहे हो, तो वो एक दिन में भी हो जाएगा। नहीं होने को तो हजारों लाखों साल में भी नहीं होगा। तो ये जो प्रोसेस की जो टाइमिंग जो है ये पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है। तो सर, जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए कुछ, क्योंकि हमारी ऑडियंस हमारे इस पॉडकास्ट को देखते हुए हमारे साथ यहाँ तक आई है, और जो अब हमारे इस पॉडकास्ट को देखकर कुंडलिनी अवेकनिंग करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? क्या उनके लिए कोई सिंपल टिप्स या कोई भी आप उनको देना चाहें? ओके। तो जो सबसे पहला जो एक बेसिक टिप्स अगर मैं दूंगा वो ये है कि आपको अपनी सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि माँ कुंडलिनी का वही हाईवे है। तो आपको उस हाईवे को क्लीन करके रखना है। तो वो क्लीन करने का सबसे इजी तरीका जो होता है दैट इज़ योर ब्रेथ वर्क, मीन्स प्राणायाम। तो जितना ज़्यादा आप प्राणायाम आप करोगे तो उतना ज़्यादा वो कुंडलिनी के लिए वो पाथ जो है वो खाली रहेगा। एंड उसके साथ साथ में चक्रा मेडिटेशन आप करिए। यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको जो भी ऑप्शन अगर आपको चक्रा मेडिटेशन का जो आपको समझ में आता है आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमारे पास आके हम लोगों के साथ में चक्रा मेडिटेशन या चक्रा हीलिंग्स आप हम लोगों से ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये 2 बेसिक टिप्स मैं ज़रूर दूंगा। इन दोनों को साइमल्टेनियसली आप करिए तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो एटलीस्ट उसके अंदर एनर्जीज आनी शुरू हो जाएंगी, काम करना शुरू कर देंगे वो। बिल्कुल सर। सर, बहुत अच्छा लगा आज का ये एपिसोड करके। हमें कुंडलिनी शक्ति के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, क्योंकि जैसे मैंने हमारी ऑडियंस को बताया था कि हम एक शक्ति होती है हमारे अंदर जिसको हम जागृत करके हमारी लाइफ के काफ़ी हर्डल्स को हम कम कर सकते हैं, या कुछ बहुत हद तक हमारी लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ही यही था इस एपिसोड को करने का। जो लोग अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे, या जिन लोगों की लाइफ में हर्डल्स हैं, जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपनी शक्ति को पहचान कर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर कमिंग। नमः शिवाय। नमः शिवाय सर।